हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड एक्टिविटी। आज की मज़ेदार पहेलियाँ सॉल्व करते हैं। मेमुना अपनी फ्रेंड सना को कॉल करते हुए न्यूज़ अलर्ट्स के बारे में बताती है। मेमुना सना को बताती है सिटी में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो औरतों को बहुत बेदर्दी से कत्ल कर रहा है और उसे अननोन पर्सन से बचने की हिदायत देती है। मेमुना से बात करने के बाद सना अपने लिए पिज्ज़ा ऑर्डर करती है। कुछ देर बाद पिज्ज़ा बॉय सना के घर पिज्ज़ा लेकर आ जाता है, लेकिन वो एक नहीं दो होते हैं। दोनों को देख के सना समझ जाती है इन दोनों में से एक सीरियल किलर है। दोस्तों, क्या आप इन दोनों को अच्छी तरह देख के बता सकते हो इन दोनों में से सीरियल किलर कौन है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन दोनों में से सीरियल किलर ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 के पास जो पिज्ज़ा बॉक्स है उसमें कोई लोगो नहीं है, जबकि ऑप्शन 1 वाले बॉक्स में लोगो बना हुआ है, यानी सीरियल किलर ऑप्शन 2 है। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया था? लिसा अपने हस्बैंड के साथ एनिवर्सरी पार्टी एंजॉय करने के लिए क्लब जाती हैं और दोनों वहां पे बातें कर रहे थे। अचानक लाइट चली जाती है। एक गर्ल लिसा के हस्बैंड को किस कर देती है। लाइट आने के बाद लिसा देखती है उसके हस्बैंड के चिक्स पर लिपस्टिक के निशान है, जिसे देख के वो बहुत गुस्सा करने लग जाती है। लिसा को गुस्सा करते हुए देख के उसका हस्बैंड परेशान हो जाता है। दोस्तों, क्या आप क्लब में मौजूद लड़कियों को देख के बता सकते हो इन तीनों में से लिसा के हस्बैंड को किसने किया होगा? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों में से लिसा के हस्बैंड को किस ऑप्शन 2 ने किया है? लिसा के हस्बैंड के चिक्स पर जो रेड लिपस्टिक का निशान है वो ऑप्शन 2 वाले लड़की के लिपस्टिक से मैच होता है। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया था? एक दिन डिलीवर बॉय आलिया के घर पे एक बुकेट लेकर आता है, जिसे रिसीव करने के बाद आलिया सूंघने लगती है और फौरन उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर के बाद डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने से पता चला है आलिया की मौत नेचुरल नहीं है बल्कि पॉइजन से हुई है। इसलिए मेहुल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। मेहुल केस सॉल्व करने के लिए आलिया के ब्रदर, नेबर, फ्रेंड तीनों के घर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट मेहुल आलिया के ब्रदर से लेता है। सर, मैं तो बिजनेस के हवाले से सिटी से बाहर गया हुआ था। मुझे तो आलिया के बारे में कुछ नहीं पता। सेकंड स्टेटमेंट में आलिया का फ्रेंड कहता है, सर, मैं तो गार्डन की सफाई में मसरूफ हूँ। 2 दिन से तो मेरी आलिया से बात भी नहीं हुई। थर्ड स्टेटमेंट मेहुल आलिया के नेबर से लेता है। आलिया का नेबर मेहुल को बताता है, सर, मैं तो 2 दिन से सिटी में नहीं था, अपने अंकल के घर गया हुआ था। मुझे आलिया के बारे में कुछ नहीं पता। तीनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से आलिया का मर्डर किसने किया होगा। दोस्तों, क्या आप इन तीनों को देख के बता सकते हो इन तीनों में से आलिया को फ्लावर में पॉइजन किसने दी होगी? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों में से आलिया को पॉइजन उसके नेबर ने दिया है। मेहुल जब आलिया के नेबर के घर गया था, मेहुल को वहाँ वही फ्लावर्स मौजूद मिले थे जो डिलीवर बॉय आलिया के घर लेकर आया था, इसलिए मेहुल पहचान जाता है। दोस्तों, क्या आपने भी आलिया के कातिल को पहचान लिया था? कमेंट में बताइएगा। एक दिन एक ओल्ड मैन के पास किडनैपर की कॉल आती है, जिसमें बताया जाता है उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है। अगर उसने $1000 नहीं दिए तो उसकी बेटी का मर्डर कर दिया जाएगा। ओल्ड मैन परेशान हो जाता है और फौरन डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है। ओल्ड मैन मेहुल को बताता है उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है और वो प्रेग्नेंट भी है। मेहुल ओल्ड मैन को बताता है पैसे देके अपनी बेटी को छुड़वा ले। मेहुल की
बात मान के ओल्ड मैन पैसे लेकर किडनैपर के दिए हुए एड्रेस में जाता है, लेकिन किडनैपर को पैसे दिए बगैर ओल्ड मैन फौरन अपने घर आ जाता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो ओल्ड मैन ने किडनैपर को पैसे क्यों नहीं दिए और अपनी बेटी को भी क्यों नहीं छुड़वाया? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। ओल्ड मैन ने किडनैपर को पैसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि जो लड़की उसके सामने मौजूद थी वो उसकी बेटी नहीं थी। ओल्ड मैन ने मेहुल को बताया था उसकी बेटी प्रेग्नेंट थी, जबकि किडनैपर ने जिस लड़की को बांध रखा था वो उसकी बेटी जैसी दिखती तो है लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं थी। इसलिए ओल्ड मैन समझ जाता है वो उसकी बेटी नहीं है, इसलिए वो पैसे लेके घर आ जाता है।